सोशल मीडिया वो चीज है, बिल्कुल सोशल मीडिया वो चीज है। अच्छा की नींद हिला देगा, सरकार पहले कांपती है सोशल मीडिया से। याद होगा आपके समाज में एक साधना भारती जी हैं, जो अपने नंदा सिंह राजपूत जी को जानते हैं आप, दिल्ली में जो बैठे हैं, वो मोदी जी के खिलाफ बहुत भड़काऊ बयान देते हैं और डेली की अपडेट करते हैं वो लोग, डेली का अपडेट। और वो समाज को ये बोलते हैं कि ये जो होता है ना पंडितों को बैठाने का घर में हवन कीर्तन करने का, ये वो, और वो तुम्हारी बेटियों पर नजर डालते हैं। ये बात 70% सही है। क्या हमारे समाज में मेहनत नहीं हुए हैं, क्या पंडित नहीं हुए हैं जो वेद पुराणों का ज्ञान अर्जित करे हुए हैं? तो हम तुम लोग उन्हीं को ही पैसा देते हैं, उनको ही आर्थिक स्थिति में मजबूत करते हैं। और आज मेहंदीपुर वाला जो मामला है वो सामने है तुम्हारे, हम तुम लोगों के सामने है, मथुरापुर का सामने है। बताओ, 2 परिवार पूरे नचारा सभी को, मोदी समाज को। अब बात आती है, हम तुम लोग जो है समाज पे एकदम कटाक्ष तो कर देते हैं, कब फलाना ये है, बेकार आदमी है, ये वो। मैं पूछता हूँ जो ये कहते हैं ना कब फलाने बेकार हैं, वो कौन कैसी है? फिर मैं ये पूछता हूँ तब वो कैसे हैं? उसमें उस व्यक्ति ने कितना योगदान दिया है समाज में, जो कमी निकालते हैं। भाई बस एक बात बताएं, मुंह से कह देना बड़ा आसान है, फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, साथ निभाना राइट। बड़ा मुश्किल है। हमारी बेटियां जा रही हैं, कौन देखता है बताओ? चलो भाई बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं? लायर हो आप, जो लड़ना नहीं सीखोगे किसी से, क्या डर जाते हैं? हमने भाई साहब अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं हम, और गन्ना चौकी पे जुड़े हैं हम। तो कोई भी जाति और बिरादरी ऊंची नीची ये आदर को हमारा पद न खा जाए, क्योंकि हो चुका है हमारे साथ। हेलो, जाति बिरादरी बहुत स्ट्रांग है आज के दौर में। सरकार कहती है जाति बिरादरी का नहीं, ऊंची नीच कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा है आज के दौर, सबसे ज्यादा है। और जाति बिरादरी का प्रमाण तो फिर पीछे नहीं जा रहा, मैं सामने मेहंदीपुर वाला ही है, सॉरी मथुरापुर वाला है, क्यों नहीं हो रही उनके खिलाफ कार्रवाई? राइट। क्या इसलिए नहीं हो रही है? तब वो RSS और बजरंग दल का है, इसलिए नहीं हो रही है। योगी राजपूत तो समाज का कोई योगदान नहीं रहा सरकार के लिए। मेरा भाषण है तो हिला दूं बुनियाद तलब को, लेकिन वजह ये क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है कि इधर 12 लोग और 200 उसमें डाल दिए। बताओ ऐसा कभी देखा है आपने? और उसकी वीडियो मैंने भी शेयर की है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को भी डाली है, उसमें पोस्ट डाल करके फेसबुक पे। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, बिल्कुल भी। जानते हो क्यों नहीं आई है? क्योंकि उसमें ब्राह्मण शब्द जोड़ दिया मैंने। नीचे से ऊपर तक सब ब्राह्मण है, इसकी से लेकर खंडर। हमारे लोधी समाज के कोई भी बेचारा कार्यकर्ता हो, कितना भी सक्रिय कार्यकर्ता हो पार्टी में, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। मैं इसलिए कभी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ता, कभी भी, क्योंकि पार्टियों में जो हमेशा दबाने का काम किया जाता है। वेरी गुड। संगठन में 5 उंगली की तरह होता है, तो जहाँ भी एक 5 आई तो सारे के सारे जो है एक मुट्ठी में आ जाते हैं। मैं संगठन में विश्वास करता हूँ। और ऐसी बात ना है कि हमारी RSS है वहाँ बजरंग दल तक ना है, हम खुद बजरंग दल RSS के बहुत टाइम से हैं, लेकिन हम गलत रास्ते पे किसी पर नहीं चलते हैं, ना किसी गरीब आदमी को दबाते हैं, हमेशा साथ खड़े होते हैं। और हमें पसंद है किसी को दबते हुए, इसलिए आवाज उठाते हैं। हम राजनीति नहीं करते, बिल्कुल भी। का साहब राजनीति कर रहे हैं तो फलाना फोन कर दूंगा मैं, हम फोन नहीं करते, साथ में जाते हैं खड़े होकर के। और हमें वही पसंद आदमी है जो फोन का सहारा न लेकर के साथ में खड़ा होकर कंधे से कंधा मिला करके आगे आकर के आए और साथ दे। राजनीति है ऐसा, फोन पे बस तमाम बातें होती हैं, वो तो कुछ ना है फोन से। एक गरीब आदमी अगर उसके साथ में आप खड़े हो जाओगे, उसका सीना चौड़ा हो जाए, कुंडे ऊंचे हो जाएंगे। ठीक है साहब, जय हिंद। सभी को नमस्कार।
जय श्री राम। मैं आदेश शंखधार, जिलाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जनपद रामपुर। आज एक ऐसा विषय निकल कर के आया है जो कि मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अपने जनपद रामपुर से बाहर हूं और उसके बावजूद भी मुझे लाइव आना नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ोन लगातार मुझे आ रहे थे तो सबको जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने विचार किया कि लाइव आकर के अपनी जो बात है वो आप सब लोगों के बीच मैं रख दूं। जनपद रामपुर के ग्राम मथुरापुर में एक विवाद होली वाले दिन हुआ। उसको लेकर के एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा एक दूसरी जाति विशेष के लोगों पर आरोप मढ़े गए। एक जाति वाले बोल रहे हैं कि हमको इसने पीटा है, दूसरी जाति वाले बोल रहे हैं कि इसने हमको पीटा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी। पुलिस के द्वारा भी उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 2 मुकदमा और भी पंजीकृत हुए। इसी संबंध में मथुरापुर के करीब 15 से 16 लोग 3 से 4 दिन पहले मेरे पास आए और उन्होंने अपनी बात को रखा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने उसी संबंध में एक पत्र बनाया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को मैंने व्हाट्सएप पर भेजा और ट्विटर पर भेजा और आपसे आग्रह किया कि मथुरा पर जो झगड़ा हुआ है, बवाल हुआ है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी व्यक्ति उसमें दोषी पाए जाएं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन निर्दोष कोई भी व्यक्ति फंसने ना पाए, ऐसा मैंने आग्रह किया। और वहां के जो बहुत सारे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो वहां के प्रभारी निरीक्षक हैं उन्होंने जाति विशेष का लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है। तो मैंने ये भी उसमें लिखा कि ये लोग अगर ये चाहते हैं कि प्रभारी निरीक्षक महोदय को वहां से हटाया जाए तो इनकी मांग को मानते हुए प्रभारी निरीक्षक को वहां से पूरी जांच में पारदर्शिता लाने के लिए अगर हटाने की आवश्यकता है तो उसको हटाया भी जाए, लेकिन जांच पूरी पारदर्शिता के साथ रहे और कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसमें ना फंसने पाए, ऐसा मैंने आग्रह किया। उसके बाद आज एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि एक समाज विशेष की एक बैठक होती है रामपुर के अंदर और उसमें एक व्यक्ति है हेम सिंह, जो कि निवासी है दौलारी विकासखंड मुंडा पांडे, जिला मुरादाबाद का, जो कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता बता रहा है वीडियो में। और उसके द्वारा ब्राह्मणों पर एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी, जो कि मैं आपको इसमें बताने में भी मजबूर हूं कि किस प्रकार की भाषा उसके द्वारा बोली गई, वो अत्यंत निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कड़ी शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसा किसी भी समाज के लिए बोलने से पहले हमें 10 बार विचार करना चाहिए। और जिस बैठक के अंदर वो बात बोली गई, उस बैठक के अंदर हमारे जनपद रामपुर के माननीय पूर्व सांसद आदरणीय श्री घनश्याम सिंह लोधी जी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को रोकना अच्छा नहीं समझा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि सबसे पहले मैं हिंदू हूं और हिंदू के साथ साथ मैं एक ब्राह्मण भी हूं। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। आपके द्वारा वहां पर आरोप लगाया गया कि जनपद रामपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय एक ब्राह्मण हैं, प्रभारी निरीक्षक ब्राह्मण हैं, इस नाते एक ब्राह्मण को बचाया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि पहला एक इकलौता व्यक्ति आपके साथ ऐसा खड़ा हुआ जिसने एक पत्र लिखा कि अगर एक ब्राह्मण पर आरोप लग रहा है तो वहां के प्रभारी निरीक्षक को हटाया जाए और जांच स्पष्ट हो और निष्पक्ष जांच हो और जिसमें कि जो भी दोषी हो वो कोई बचने ना पाए, चाहे कोई भी हो। ऐसा बोलने वाला, ऐसा लिखने वाला आज तक आपको ना मिला है ना मिलेगा। लेकिन आज जो भरी पंचायत में ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी की गई है, वो घोर निंदनीय है। और इस संबंध में आपको बता दूं कि जो हेमराज जो कार्यकर्ता है
वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, उसका संगठन से कोई लेना देना नहीं है। इस संबंध में राष्ट्रीय बजरंग दल के जो प्रांत के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री रोहन सक्सेना जी, मैंने उनको फोन पर अवगत कराया कि एक हेम सिंह नाम का कार्यकर्ता जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का नाम लेकर के जनपद रामपुर में एक भरी पंचायत में ब्राह्मण समाज को अपमानित करता है, भद्दी टिप्पणी करता है, क्या वो आपके संगठन का कार्यकर्ता है? श्रीमान रोहन सक्सेना जी द्वारा स्पष्ट कहा गया कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी हेम सिंह नहीं है, उससे संगठन का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करूं कि मैं अपने ब्राह्मण समाज के जो सभी लोग हैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर बना करके कल आप संबंधित थाने में दे दें या फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को उपलब्ध करा दें और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराएं। और अगर आप किसी भी स्थिति में अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं करा पाते हैं तो सोमवार को सुबह 10 बजे मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर के और अपने लेटर पैड पर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लेटर पैड पर उस व्यक्ति का नाम लिख करके मुकदमा पंजीकृत कराने का काम आदेश संघधार, आपका भाई, आपका मित्र, आपका साथी करेगा। ध्यान रहे, सबसे पहले मैं भारतीय हूं, सनातनी हूं, हिंदू हूं और उसके बाद ब्राह्मण भी हूं। जिस घर में मैंने जन्म लिया है, जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, अगर उसके खिलाफ कोई भद्दी टिप्पणी करेगा तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी मैंने हेम सिंह को भी फोन लगा करके उससे भी बात की कि तेरी कैसे ऐसे हिम्मत हो गई इस प्रकार की बात करने की। अगर आपका झगड़ा किसी व्यक्ति विशेष से तो आप उसको मारिए, वो आपको मारे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप खूब लड़िए, लेकिन उस व्यक्ति की जाति को अगर आप खुलेआम बोलेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये ध्यान रहे। और आपने जो बात बोली है उसकी सजा निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। जनपद रामपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर बैठे हुए हैं, उनको ये वीडियो मैं अभी भेज रहा हूं और भेज करके आपसे निवेदन करूंगा कि जो उचित कार्रवाई बनती है उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो और जो बड़बोले लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर से। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की बदतमीजी करता है, आपको और बताएं कि ब्राह्मण समाज वो समाज है कि आपके परिवार में कोई भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी कर्मकांड जब होता है तो बिना ब्राह्मण के संपन्न नहीं होता। और आज आप उसी व्यक्ति के अंदर कमियां निकालने की बात कर रहे हैं। कितना पैसा आप दे देते हैं जिससे उसका गुजारा हो रहा है, कितना आपने आर्थिक उसको मजबूत बना दिया। पहले विचार कर लीजिए, जो व्यक्ति वहां पर बोल रहा था उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है कि हमको वो इस प्रकार की भाषा बोलेगा। अपनी हैसियत देखे, अपनी औकात देखे, उसके बाद बोलने की हिम्मत जुटाए। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि कल उसके खिलाफ तहरीर बना करके संबंधित थाने में या श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को उपलब्ध कराएं। और अगर कल मुकदमा पंजीकृत नहीं होता तो परसों मैं स्वयं आकर के हेमराज, जो कि निवासी दौलारी का है, विकासखंड मुंडा पांडे, जिला मुरादाबाद का रहने वाला है, उसका संगठन से कोई लेना देना नहीं है और उसने जो बदतमीजी की है उसकी सजा दिलाने के लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उसकी मांग करेंगे। आप सभी लोग सहयोग बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।